टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है, तो आज हम अपना जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो चौथे नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमें, वो कहता है किसी वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, किसी वर्त के केंद्र से, एक वर्त है और उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये हमने क्या बना लिया जी, एक वर्त बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, एक वर्त बना लिया। और इस वर्त का जो केंद्र है, इस वर्त का केंद्र हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। क्या हो गया जी, ओ हो गया। अब इसने क्या कहा है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। अब ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, वो बाहर होगा या वर्त की परिधि पर होगा या अंदर स्थित होगा। तो ये हमें नहीं पता कि जो बिंदु है इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, वो इसके बाहर होगा या परिधि पर होगा या अंदर होगा। तो इसको एक बार छोड़ता हूं। दूर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर हो, तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि स्पर्श रेखा की लंबाई तभी होती है जब स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची जाती है। जब स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची जाए तो ही क्या होती है, उस स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। इसका मतलब जो बिंदु है 10 सेंटीमीटर दूर, वो वर्त के कहाँ होगा जी, बाहर होगा। तो यहाँ पे बाहर हमने कोई बिंदु ले लिया ए, और ये केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहा ना, किसी वर्त के केंद्र से, किसी वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से, तो ये जो बिंदु है ये 10 सेंटीमीटर दूर है और ये कहाँ होगा, वर्त के बाहर होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में हमें क्या दी हुई है, स्पर्श रेखा की लंबाई, और स्पर्श रेखा की लंबाई तभी दी हुई होगी जब बिंदु कहाँ होगा, वर्त के बाहर स्थित होगा। अब इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। इस बिंदु से क्या खींची गई है जी, स्पर्श रेखा खींची गई है और उसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये स्पर्श रेखा खींची मैंने ए, और यहाँ स्पर्श बिंदु कौन सा हो गया, बी, और ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु हो गया और इस बिंदु से 4 सेंटीमीटर की क्या हो गई, हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। क्या पूछा है जी, वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या है क्या इसमें, नहीं है, तो हमें त्रिज्या बनानी पड़ेगी। बनाते हैं। ओ को किससे मिला दें, बी से। ओ को किससे मिला दें, बी से। तो ये ओ बी है, वो क्या हो जाएगी, वर्त की त्रिज्या। ओ बी क्या हो जाएगी जी, वर्त की त्रिज्या। करते हैं इसका हल। देखो, सिद्ध करने वाला प्रश्न नहीं है, और सिद्ध करने वाला प्रश्न नहीं हो तो दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना, उपपत्ति, ये हम नहीं लिखते हैं, इनको हमें नहीं लिखना है। बात करते हैं ओबी क्या है, ओबी क्या है, वर्त की त्रिज्या। क्योंकि केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या। और ए बी क्या है, स्पर्श रेखा। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है जी, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और लंब होती है तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो लिखेंगे चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या जो है सॉरी, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का, और ये अगर 90 डिग्री का हो गया तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OBA में, समकोण त्रिभुज OBA में। कल हमने एक प्रश्न किया था, उसमें भी समकोण त्रिभुज आया था। तो मैंने कहा कि समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा आपको निकालनी हो, समकोण त्रिभुज में 2 भुजा तो आपको दी हुई हो
और तीसरी भुजा आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें कौन सी भुजा निकालनी है जी? हमें देखना है तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो तो क्या होती है? कर्ण। तो ये तो हमारा क्या हो गया जी? कर्ण हो गया। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो ये हमारा क्या हो गया? लंब। तो हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? हमें कर्ण दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब का सूत्र क्या हो जाएगा? लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब, अब लंब कितना दे रखा है? तो हमें लंब नहीं दे रखा, मतलब इसकी जो लंबाई है वो लंबाई हमें नहीं दी हुई है। अब लंबाई नहीं दी हुई है तो इसका नाम लिख दो। क्या हो जाएगा इसका नाम? OB। इसका नाम क्या हो जाएगा? OB बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है जी हमारा? 10। तो यहाँ क्या कर दे? 10 का स्क्वायर। चिन्ह किसका? माइनस का। फिर आधार कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। OB बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर। देखना 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 का स्क्वायर है, इसका इसके घात कितनी है? 2। तो इसका मतलब है 10 को 2 बार गुणा करना। इसका मतलब क्या हुआ? 10 को 2 बार, 2 से नहीं 2 बार गुणा करना है। तो इसका मतलब हो गया 10 गुणा 10। किसी के भी 2 घात लगी हुई हो तो उसको 2 बार गुणा किया जाता है, 3 लगी हुई हो तो 3 बार गुणा किया जाता है। और जब 10 को 10 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 100 आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर तो कितना हुआ? 100। चिन्ह किसका? माइनस का। 4 का स्क्वायर यानी 4 को हमें कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा करना है। 4 को कितनी बार गुणा करना है जी? 2 बार। यानी अब जो 4 का स्क्वायर है वो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 16। अब हमें क्या करना है? 100 में से 16 घटाने हैं, और जब 100 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? अंडर रूट 84। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 84 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट हटाना है तो 84 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं। 84 में 2 का भाग दिया कितनी बार? 42 बार। कितनी बार जी? 42 बार। 42 में भी 2 का दिया कितनी बार? 21 बार। 21 में 3 का दिया 7 बार और 7 का दिया 1 बार। तो यहाँ ध्यान से देखो, जोड़ा किसका बना है? 2 का ही जोड़ा बना है। तो जिसका जोड़ा बनता है वो तो आ जाती है संख्या बाहर, और बाकी ऐसे कैसे रहती है? तो अंदर क्या रह जाएगा? 3 गुणा 7, और 3 गुणा 7 कितना रह जाएगा? 7 या 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई? वर्त की त्रिज्या आ गई। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु A है, उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर की है। किस A बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी। हमने कहा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। समकोण त्रिभुज हो गया ये, इसमें लंब ज्ञात करना है। सूत्र लगाया 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 4 का 16, 100 में से 16 गए 84। और जब 84 को अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, 2, 3 और 7। तो जोड़ा किसका बना बेटा? जोड़ा बन गया हमारा 2 का। तो जिसका जोड़ा बने वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। तो 2 तो क्या आ गए बाहर, 3 और 7। 3 और 7 का मतलब 7 या 21। ये रह गए अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपनी अगली क्लास में।